दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक झा आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर में। आज जो प्रश्न को लेकर के हम आए हैं वो आलेख से संबंधित है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, जो नीचे दिए गए बहुपदों के आलेख को देखकर बताएं कि यह एक घातीय है या द्विघातीय है, या न एक घातीय है ना द्विघातीय है। हमको आलेख देख करके ये बताना है कि यह जो आलेख बना है वह किस बहुपद का आलेख है, एक घातीय बहुपद का आलेख है या द्विघातीय बहुपद का आलेख है, या यह ना तो एक घातीय है ना ये द्विघातीय। आइए देखते हैं। जैसे ये पहला प्रश्न है, यह एक आलेख बना हुआ है किसी बहुपद का। मान लीजिए px एक बहुपद है, उसका यह आलेख बना हुआ है। हमको ये बताना है ये जो आलेख है वह एक घातीय आलेख का ये जो एक घातीय बहुपद का ये आलेख है या द्विघातीय बहुपद का आलेख है, या यह आलेख जो है ना एक घातीय है ना या ना ही द्विघातीय का, वही हमको बताना है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे पहला सवाल में जो ये जो x अक्ष है और ये y अक्ष है, इसमें जो आलेख जो है ये बना है आलेख, ये आलेख खींचा गया है। जो हम देख रहे हैं एक सरल रेखा है। तो जब ये हम आलेख को हम सरल रेखा में देखते हैं तो हम कह देते हैं कि यह एक घातीय बहुपद का आलेख है। तो जैसे ही हम किसी भी बहुपद में किसी एक घातीय बहुपद का जो हम आलेख खींचते हैं तो उसका आलेख एक सरल रेखा आता है। तो यहाँ पर हम जो आलेख देख रहे हैं एक सरल रेखा है, इसका मतलब ये है कि ये एक घातीय बहुपद का एक आलेख है। अब प्रश्न 2 में चलते हैं। प्रश्न 2 यहाँ पे है। प्रश्न 2 में भी हम वही देख रहे हैं। प्रश्न 2 में भी देख रहे हैं कि यह x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये आलेख है जो एक सरल रेखा है। इसका मतलब ये भी जो आलेख है वह एक घातीय बहुपद का ये एक आलेख है। अब प्रश्न 3 चले जाते हैं। प्रश्न 3 में देखते हैं जो ये x अक्ष है और ये y अक्ष है और ये जो ग्राफ खींचा हुआ ये ग्राफ है, जो एक सरल रेखा नहीं है, एक परवलय के रूप में ये ग्राफ खींचा गया है। इसका मतलब है ये एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि हम इससे पहले पढ़ चुके थे जो द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है एक परवलय के रूप में होता है। उसका जो आकार उसका जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा नहीं होता है, एक माला की तरह होता है ऐसे करके परवलय के रूप में। तो ये जो है ये द्विघात बहुपद का यह एक आलेख है। सरल रेखा था एक घातीय बहुपद का आलेख और ये परवलय के रूप में है, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद का आलेख है। ये भी द्विघात बहुपद का आलेख है, क्योंकि यहाँ भी हम देख रहे हैं क्या जिसका जो आलेख बना है ये परवलय के रूप में बना हुआ है। ये जो है ये एक परवलय के रूप में है, इसका मतलब ये भी द्विघात बहुपद का एक आलेख है। तो अब जैसे हम प्रश्न 5 में चलते हैं। प्रश्न 5 में जाते हैं तो हम देखते हैं ये x अक्ष है और ये y अक्ष है और इसका जो आलेख बना है ये है इसका आलेख, जो ना तो एक सरल रेखा है ना ही परवलय के रूप में है। इसका मतलब ना तो ये एक घातीय बहुपद का आलेख है ना ही ये द्विघातीय बहुपद का आलेख है। हमको सिर्फ ये देखना है कि ये एक घातीय बहुपद का आलेख है या द्विघातीय बहुपद का आलेख है, बस ये देखना है। तो इसमें से दोनों में से किसी का भी यह आलेख नहीं है। किसका आलेख है इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, आगे क्लास में करेंगे। अब ये हमको देखना है कि एक घातीय बहुपद का आलेख है या द्विघातीय बहुपद का आलेख है। तो यहाँ पे हमको ये हम समझ में आ रहा है, ना ही तो सरल रेखा है ना परवलय के रूप में है, तो यह ना तो एक घातीय बहुपद का आलेख है ना ही ये द्विघातीय बहुपद का आलेख है। यहाँ पे आते यहाँ भी वही है, ना तो ये एक सरल रेखा है ना परवलय के रूप में है, इसलिए ये भी जो है ना तो एक घातीय बहुपद का आलेख है ना ही ये द्विघातीय बहुपद का आलेख है। ये प्रश्न 1 था। अब प्रश्न 2 देखा जाए। प्रश्न 2 में कहता है यदि कोई px कोई बहुपद है और उसका आलेख दिया हुआ है तो हमको ये बताना है कि ये इसके कितने शून्यक होंगे, कितने इसके वास्तविक शून्यक होंगे उसको बताना है। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, जो बहुपद px का आलेख नीचे दिया गया है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। अब जैसे ये किसी बहुपद का यह आलेख है, किसी बहुपद का यह आलेख है, हमको ये बताना है जिस बहुपद का यह आलेख है उस बहुपद के कितने वास्तविक शून्यक होंगे। तो हम चूंकि ये देख रहे हैं ये एक सरल रेखा है, ये जो ग्राफ है इसका ये जो ग्राफ खींचा गया है इसमें ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये ग्राफ है जो एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा है इसका मतलब जो है, और साथ में हम ये भी देख रहे हैं जो x अक्ष को कितने बिंदु में प्रच्छेद कर रहा है, तो x अक्ष को केवल एक बिंदु में प्रच्छेद कर रहा है। इसका मतलब जो है इसका जो आलेख होगी, इसका ये आलेख जो है ये बता रहा है कि इस बहुपदों के शून्यकों की संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 2 में आते हैं। प्रश्न संख्या हम 2 में क्या देख रहे हैं, जो ये x अक्ष है और ये एक y अक्ष है
और इसमें शून्यकों की संख्या जो है, वास्तविक शून्यकों की संख्या जो है वह 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि एक्स अक्ष को ये जो है वो परिच्छेद नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष को ये जो आलेख ऐसे बना हुआ है ये एक्स अक्ष को परिच्छेद नहीं कर रहा है। चूंकि बहुपद पी एक्स था तो इसको शून्यक होने के लिए, शून्यक प्राप्त करने के लिए एक्स अक्ष को इसको परिच्छेद करना पड़ेगा। तो एक्स अक्ष को ये कहीं पे टच नहीं कर रहा, कहीं परिच्छेद नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें शून्यकों, इस बहुपद के शून्यकों की संख्या, वास्तविक शून्यकों की संख्या 0 है। अब ऐसे प्रश्न संख्या 3 आते हैं। प्रश्न 3 में हम क्या देखते हैं, जो ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, और ये जो हम देख रहे हैं ये x अक्ष को 2 बिंदु में परिच्छेद कर रहा है। चूंकि ये पी एक्स बहुपद है और x अक्ष को 2 बिंदु में परिच्छेद कर रहा है। ये आलेख, ये जो आलेख बना हुआ है वह इस अक्ष को 2 बिंदु में परिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब है ये जिस बहुपद का ये आलेख है वो बहुपद में वास्तविक शून्यकों की संख्या जो है वो 2 है। अब इस प्रश्न में आते हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो एक सरल रेखा है, इसका आलेख ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, और ये जो हम देख रहे हैं इसका आलेख जो है वो x अक्ष के समानांतर है। इसका मतलब है इस x अक्ष को ये कहीं टच नहीं करेगा, क्योंकि x अक्ष के समानांतर कहीं टच नहीं करेगा। इसका मतलब है ये जिस बहुपद का आलेख है उस बहुपद के वास्तविक शून्यकों की संख्या जो वो होगा 0। और हम अब इसमें आते हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो x अक्ष को एक बिंदु पे टच कर रहा है, अर्थात जिस बहुपद का ये आलेख होगा उस बहुपद में शून्यकों की, वास्तविक शून्यकों की संख्या जो है वो 1 होगा, क्योंकि ये x अक्ष को एक बिंदु पे परिच्छेद कर रहा है। हम देख रहे हैं जब मूल बिंदु पे परिच्छेद कर रहा है, 0 0 पे परिच्छेद कर रहा है, तो कहीं भी अगर परिच्छेद कर रहा है, कहीं भी टच कर रहा है x अक्ष को, तो वो उसका शून्यक हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, एक बिंदु को टच कर रहा है, एक बिंदु को क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब ये जिस बहुपद का ये आलेख है उस बहुपद के वास्तविक शून्यकों की संख्या जो होगी वो 1 होगा। अब यहाँ पे आते हैं। इस आलेख का हम क्या देख रहे हैं, इस आलेख में देख रहे हैं ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, और ये है आलेख। इसमें दिख रहा है जो ये x अक्ष को एक बिंदु पे परिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे परिच्छेद कर रहा है, अर्थात इसके शून्यकों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1। ये जिस बहुपद का आलेख है उस बहुपद के वास्तविक शून्यकों की संख्या जो होगी वो होगी 1। तो इस प्रकार आज हमने आलेखों से संबंधित प्रश्न को देखा, जिसमें आलेख को देख करके हमको ये बताना है कि यह आलेख जो है वो एक घातीय बहुपद का आलेख है, द्विघातीय बहुपद का आलेख है, अथवा इस दोनों में से किसी का नहीं है। दूसरा हमने ये देखा है, जो आलेख को देख करके हमको ये बताना है कि जिस बहुपद का ये आलेख है उस बहुपद के वास्तविक शून्यकों की संख्या कितनी होगी। आज हमने 2 टॉपिक को देखा। आगे हम फिर नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। जाते हुए हम इतना ज़रूर कहेंगे कि यदि हमारा ये पढ़ाई आपको अच्छा लगता है, हमारा ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है आपको, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। कमेंट जरूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आगे हम और अच्छा से वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाएंगे। आगे हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।